नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद आरएस चैनल पर मैं रमेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कोरोना जैसी महामारी में आप लोग सभी सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग भारत के प्रमुख ग्लेशियर के बारे में और दर्राओं के बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन तो कोई भी एग्जाम हो उसमें आता ही आता है। तो आज हम लोग कुछ नई दराओं के बारे में पढ़ेंगे जिनका आपको पता बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स में जो दरें हैं उसके बारे में तो पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ नई होगी उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे उत्तर भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं, इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में जो जो प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग दक्षिण भारत की जो प्रमुख दर्रे हैं इसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग आज बात कर लेते हैं। आज के दो टॉपिक्स होंगे, एक तो मुख्य ग्लेशियर के बारे में जो भारत के हैं, इसके अलावा दर्राओं के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आज बात करेंगे हम लोग भारत की प्रमुख ग्लेशियर के बारे में। देखिए दोस्तों, ग्लेशियर की बात करें तो भारत में, उत्तरी भारत में आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के आसपास के या वृद्ध हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में बर्फ पड़ती है, तो ग्लेशियर तो वहीं होने हैं। बाकी दूसरे दक्षिण भारत में या पूर्वोत्तर भारत में कुछ खास नहीं होने वाले। ठीक है, तो अब हम लोग ग्लेशियर के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्लेशियर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग जम्मू कश्मीर में जो ग्लेशियर है, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर की बात कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर की बात करें तो जी जो ये आपको ब्लू डॉट में ये दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, जो ब्लू डॉट में 5 डॉट दिख रहे हैं, ये क्या है, ये 5 ग्लेशियर है। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कहाँ स्थित है, काराकोरम श्रेणी पर। आपको पता है काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, तो ये काराकोरम श्रेणी पर 5 ग्लेशियर है। तो 5 ग्लेशियर की कुछ विशेषताओं को देखेंगे। ठीक है, देखिए, अगर पहले ग्लेशियर का नाम बताऊं तो मैं, पहला ग्लेशियर है, इसी श्रेणी की बात कर रहे हैं हम लोग, काराकोरम की, क्या नाम है, सियाचिन। सबसे प्रमुख और पहला ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन है। दूसरे की बात करें, बाल्टोरा। ठीक है, अगर तीसरा ग्लेशियर की बात करें, इस्पर। और चौथा ग्लेशियर की बात करें तो, चौथा ग्लेशियर की बात करें हम लोग तो बाइफोर ग्लेशियर हो गया। और पांचों ग्लेशियर की बात करें हम लोग तो ससाइमी ग्लेशियर। ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये काराकोरम श्रेणी का मुख्य है ना, ससाइमी ग्लेशियर। ठीक है, इनमें से कुछ विशेषता बता रहा हूं आपको, पांचों के नाम तो याद होने चाहिए, सियाचिन, बाल्टोरा, इस्पर, बाइफोर और ससाइमी। ठीक है, ये जो इसमें सबसे मुख्य की बात करें तो सबसे बड़ा भारत का अगर ग्लेशियर की बात होगी तो कौन सा है, ससाइमी ग्लेशियर है, जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कहाँ स्थित है, काराकोरम श्रेणी पर। कहाँ, किस राज्य की बात हो रही है, जम्मू कश्मीर राज्य की। क्लियर हो गया, ये होगी। इसके अलावा इस्पर हो गया, बाइफोर हो गया और बाल्टोरा हो गया। ठीक है, ये नाम याद रखने हैं आपको। ऐसे तो इस श्रेणी के आसपास बहुत छोटे छोटे ग्लेशियर है, लेकिन जो मुख्य है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो मैं इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, अगर हम लोग अब दूसरे सियाचिन की बात कर लेते हैं, तो सियाचिन ग्लेशियर की क्या विशेषता है। सियाचिन ग्लेशियर पर कौन सी नदी बहती है, नुब्रा। इसको मैं मिटा दूं, सियाचिन ग्लेशियर पर कौन सी नदी बहती है, नुब्रा नदी। किस घाटी से होते हुए, नुब्रा घाटियों से होते हुए। ठीक है, जो सियाचिन ग्लेशियर पर एक ये छोटी नदी है, कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर पर नुब्रा नदी बहती है, तो नुब्रा घाटियों से होते हुए बहती है। तो आपको पता है सियाचिन एक ऐसा क्षेत्र है जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ 1999 में। ठीक है,
1999 में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का। तो दोस्तों यहाँ तक जाने के लिए सैनिकों को काफी दिक्कत हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, जाने के रास्ते है नहीं। ठीक है, तो सैनिक कहाँ से गए होंगे? जो ये आपको मैंने नुब्रा घाटी बताई है, जहां से नुब्रा नदी बहती है। ठीक है, तो नुब्रा घाटी ये यहाँ का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ का काराकोरम के जो काराकोरम दर्रा है उसके दक्षिण के साइड में काराकोरम श्रेणी पर। ठीक है, जो नुब्रा घाटी है, नुब्रा घाटी से होते हुए सियाचिन की ओर जो हमारे सैनिक है, भारत के सैनिक है, तो वो सियाचिन पर कैसे पहुंचते? नुब्रा घाटी से होते हुए। यहीं से एक रास्ता निकलता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और अगर बात करें सियाचिन की, तो इस टॉपिक पर दोस्तों 2020 में यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन क्या था ये पता नहीं, बट आपको पता है इसमें कुछ यही पूछा, सियाचिन की स्थिति पूछी नुब्रा घाटी के उत्तर दक्षिण में या किस राज्य या किस यहाँ की एक लोकेशन पूछी थी उसके बारे में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, ये तो हो गई जम्मू कश्मीर के जो मुख्य ग्लेशियर थे, कौन कौन से? सियाचिन, स्पर, बाइफोर, ससाइमी और बाल्टोरा। ये 5 ग्लेशियर हैं, आपको याद होने चाहिए। कहां पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी पर। ठीक है, ये तो बात हो गई जम्मू कश्मीर के मुख्य ग्लेशियर की बात में। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? मैंने बताया है ससाइमी। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं हम लोग और कहां पर ग्लेशियर है भारत में। अगर दूसरी जगह बात करें तो दूसरी जगह उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ग्लेशियर है मिलान नाम से। मिलान या मिलाम ग्लेशियर। ठीक है, मिलाम ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर हो गया। ठीक है दोस्तों, मिलाम ग्लेशियर की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? पहली विशेषता ये होगी उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पर? ये उत्तराखंड की स्थिति है। यहाँ पर क्या है? मिलाम ग्लेशियर। बस आपको इतना पता होना चाहिए, मिलाम ग्लेशियर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। ठीक है, 5 ग्लेशियर यहाँ हो गए जम्मू कश्मीर में, और ये उत्तराखंड में एक ग्लेशियर हो गया मिलाम ग्लेशियर। इसके अलावा भारत में ग्लेशियर कहाँ स्थित है? अब भारत में इतनी को बर्फ पड़ती नहीं, उत्तर भारत में कुछ क्षेत्रों में ही बर्फ पड़ती है। ठीक है, तो एक और क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर देखिए ये ब्लैक डॉट है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है जम्मू ग्लेशियर। अगर आपको पूछे जम्मू ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो ऐसा नहीं जम्मू देख के आप सीधा जम्मू कश्मीर की ओर टपक पड़ो। ठीक है, ऐसा ध्यान रखना है। जम्मू ग्लेशियर है जो कहाँ स्थित है? सिक्किम में। क्लियर हो गया। जो मुख्य ग्लेशियर थे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। जब इसके अगर लोकेशन की बात करें तो ये इसका कुछ सीधा नेपाल से भी जुड़ा हुआ है इस ग्लेशियर का, क्योंकि ये यहाँ पर स्थित है, ये नेपाल की सीमा है, तो इसका ज्यादातर हिस्सा भारत में और कुछ हिस्सा नेपाल में है। तो ग्लेशियर की बात हो गई, 5 ग्लेशियर यहाँ हो गए, सियाचिन। ठीक है, सियाचिन और ससाइमा, बाल्टेरा। ठीक है, और 5 यहाँ हो गए, और एक यहाँ हो गया कौन सा मैंने क्या बताया था? मिलाम। ठीक है, और अगर और बात करें किसकी, यहाँ पर जम्मू ग्लेशियर। तो ये तो दोस्तों हो गए जम्मू कश्मीर के, सॉरी जो भी भारत के मुख्य ग्लेशियर थे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये हो गई मुख्य ग्लेशियर की बात हो गई। अब हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे भारत की प्रमुख दर्रों के बारे में। जो भी महत्वपूर्ण दर्रे हैं उन दर्रों की क्या विशेषताएं हैं, एक एक करके हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जम्मू कश्मीर राज्य से। हम लोग ऐसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से चलते चलते दक्षिण भारत की ओर आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जम्मू कश्मीर में स्थित दर्राओं के बारे में। तो जम्मू कश्मीर की दर्राओं की बात करें तो सबसे पहली दर्रा की बात कर लेते हैं अपन, जो भारत की सबसे ऊंची दर्रा है। क्या नाम है? काराकोरम दर्रा है, जो भारत की सबसे ऊंची दर्रा है। ठीक है, तो काराकोरम दर्रा की क्या विशेषता है? पहली विशेषता ये होगी जो काराकोरम श्रेणी के ऊपर की ओर। ठीक है, ये काराकोरम श्रेणी होगी। ये जो दर्रा है ये क्या है? ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये रेड कलर में है जो काराकोरम दर्रा है। ठीक है, ये तो ये बात होगी। दूसरा आ जाता है कि ये कहाँ स्थित है, किस राज्य की बात हो रही है?
तो जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। दोस्तों मैं साथ साथ आपको किस राज्य से संबंधित है वो तो बताऊंगा, लेकिन इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, काराकोरम हो गई। काराकोरम कहाँ स्थित है? ये स्थिति है लद्दाख क्षेत्र में। ठीक है, क्या है ये? सबसे ऊंची दर्रा है। भारत की सबसे ऊंची दर्रा की बात करें उत्तर की ओर है, कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, क्लियर हो गया? ये बात हो गई काराकोरम की। अब अगर दूसरी की बात करें, जम्मू कश्मीर से बात करें अपन लोग, दूसरी है जोजिला दर्रा। अगर जोजिला दर्रा की बात करें तो जोजिला दर्रे की क्या विशेषता होंगी उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जोजिला दर्रा कहाँ का हिस्सा है? जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना ही है किस राज्य की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जोजिला दर्रा की श्रेणी या कोई पर्वत श्रेणी है या नहीं है तो कौन सी उसके बारे में जानेंगे। जैसे जोजिला दर्रा होगी तो कहाँ स्थित है? ये काराकोरम, लद्दाख और ये जास्कर। तो जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? जास्कर श्रेणी पर। ये जो है ये वाली, ये कहाँ पर स्थित है? जोजिला जास्कर श्रेणी है ये काराकोरम हो गई, ये लद्दाख हो गई और जास्कर। हम लोगों ने हिमालय वाले चैप्टर में इसको काफी डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, ये जोजिला दर्रा होगी। तो दोस्तों जोजिला दर्रा क्या काम कर रही है? जोजिला दर्रा जैसे यहाँ श्रीनगर है, ठीक है, श्रीनगर से हम लोग कहीं मतलब सियाचिन की और काराकोरम की दक्षिणी श्रेणी की ओर जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे? तो श्रीनगर से होते हुए जोजिला दर्रा है, यहाँ से होते हुए हम लोग लेह और जो भी सियाचिन की ओर जाना चाहते हैं तो ये रास्ता हो गया। श्रीनगर से लेह की ओर या सियाचिन की ओर जाना चाहते हैं तो किस दर्रा से होके जाएंगे? जोजिला दर्रा से। क्लियर हो गया? ये हो गई जोजिला दर्रा की विशेषताएं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की तीसरी दर्रा की बात करें तो कौन सी है? बुर्जिल दर्रा। अगर बुर्जिल दर्रा की कुछ विशेषता अपन लोग एक एक दो जो मुख्य विशेषताएं कहाँ स्थित है ये मानेंगे। बोलिए कहाँ स्थित है बुर्जिल दर्रा? ये भी जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, पहला पॉइंट तो इसका ये हो गया। दूसरा, अगर बुर्जिल दर्रा की बात करें तो ये किस श्रेणी पर स्थित है? ये भी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, मतलब ये जास्कर श्रेणी पर स्थित है। देखिए पश्चिम की ओर है, पश्चिम उत्तरी और क्या जास्कर श्रेणी पर। क्या नाम है? बुर्जिल दर्रा। क्लियर हो गया? जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। बुर्जिल दर्रा है जो जास्कर श्रेणी पर स्थित है। अगर ये किस चीज का रास्ता बना है? देखिए अगर मैं यहाँ श्रीनगर से होता हुआ गिलगिस्तान और बाल्टिस्तान, गिलगिस्तान और बाल्टिस्तान की ओर जाना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो यहाँ से सीमा है ये पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड क्षेत्र, पाक अधिकृत क्षेत्र है जो जिस पर अभी पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जो विवादित क्षेत्र है। तो यहाँ पर गिलगिस्तान और बाल्टिस्तान है। तो यहाँ से अगर हम लोगों को गिलगिस्तान और बाल्टिस्तान जाना होगा तो हम लोग क्या हो गए? कश्मीर से अगर यहाँ से जाना चाहते हैं तो श्रीनगर से, तो कहाँ से जाएंगे? श्रीनगर से होते हुए बुर्जिल दर्रा से गिलगिस्तान और बाल्टिस्तान के जो क्षेत्र है पीओके वाले एरिया में आसानी से हमारी पहुंच हो सकती है जाने में। ठीक है, ये हो गई बुर्जिल दर्रा की बात। अगर चौथे पॉइंट की बात करें, इसी में जम्मू कश्मीर की बातें कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है, तो बुर्जिल दर्रा हो गई। इसके अलावा क्लियर हो गया? इसके अलावा क्या है? इसके अलावा बनिहाल दर्रा। यहाँ पर पीर पंजाल दर्रा भी है, इसको मैंने लिखा नहीं लेकिन अभी आपको बताऊंगा सभी के बारे में। बनिहाल दर्रा की बात करें तो बनिहाल दर्रा है जो, इसके बारे में हम लोगों ने कुछ हिमालय वाले चैप्टर में पढ़ा है लेकिन फिर भी हम लोग ये वापस देख लेते हैं। जो बनिहाल दर्रा है, जो ये जो आपको रेड कलर में दिख रही है ये लाइन, ये है पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी है, इस पर ही पीर पंजाल दर्रा भी है, उसके बारे में भी हम लोग जाने। अभी बनिहाल की बात करें तो ये पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। किसका भाग है? जम्मू कश्मीर का। पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर का भाग है। और इससे क्या होता है? ये जो बनिहाल दर्रा है ये है जम्मू, ठीक है, और ये है जम्मू और श्रीनगर। ठीक है, जम्मू से श्रीनगर की ओर हम लोग जाना चाहते हैं, किस रास्ते से जाएंगे? बनिहाल दर्रा से। ठीक है, किस रास्ते से? बनिहाल दर्रा से जाएंगे। क्लियर हो गया ये? ठीक है, अगर इसके अलावा हम लोग बात करें जम्मू कश्मीर की तो पीर पंजाल दर्रा भी है। क्या नाम है? पीर पंजाल दर्रा। अगर पीर पंजाल दर्रा की बात करें तो पीर पंजाल दर्रा क्या है? पीर पंजाल श्रेणी पर ही तो है। ये मान लो पीर पंजाल, ये जो मैंने गलती से रोहतांग लिखा है, रोहतांग इसके हिमाचल साइड में है। रोहतांग दर्रा तो है, पीर पंजाल श्रेणी का भी भाग है, लेकिन ये मैंने गलती से लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये स्थिति क्या हो गई? पीर पंजाल दर्रा की। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी पर।
किस राज्य से संबंधित है? जम्मू और कश्मीर से। क्लियर हो गया? ये तो बात होगी जम्मू कश्मीर की। अब मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर में एक और है खारदुलांग। ये देखिए खारदुलांग जो दर्रा है कहाँ स्थित है? लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। किस श्रेणी पर स्थित है? खारदुलांग देखिए आप, खारदुलांग दर्रा होगी कहाँ स्थित है? काराकोरम होगी, तो इसका मतलब क्या होगा? ये लद्दाख श्रेणी पर खारदुलांग दर्रा स्थित है। किसका भाग है? जम्मू और कश्मीर का। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि मैं इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों स्पेशल मैंने तो नहीं बनाई है, मैंने कहीं पढ़ी थी तो सोचा आपको बता दूं, चीजें इजी हो जाएगी। और अगर इसकी ट्रिक की बात करें जो मुख्य है इसमें आ जाएंगे। देखिए ट्रिक क्या है? काहे हो जेपी बाबू। काहे हो जेपी बाबू का मतलब देखिए, सबसे पहले हम लोग काहे मतलब काराकोरम की बात करते हैं। सबसे पहले क्या हो गया? काराकोरम काहे। ठीक है, ये साइलेंट रख लो। जे की बात करें तो जे क्या हो गया? जोजिला दर्रा। काराकोरम, जोजिला, उसके बाद पीर पंजाल दर्रा। मैंने यहाँ लिखा नहीं, ये वाले पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, पीर पंजाल और बाबू। बा का मतलब देखिए, ये ब किसके लिए? बनियाल दर्रा के लिए। वो हो गया बुर्जिल दर्रा के लिए। तो काहे हो जेपी बाबू। इस ट्रिक से आप लोग लंबी देर तक याद रख सकते हैं। इसके अलावा इस ट्रिक के बाद में एक चीज छूट गई है, खारदुलांग। ये आपको याद रखनी है। खारदुलांग दर्रा किस पर? लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। इसकी मैंने सारी विशेषताएं बता दी है और इसकी ट्रिक हो गई काहे हो जेपी बाबू। क्लियर हो गया? इस ट्रिक से आप इस शब्द को इस वाक्य को काहे हो जेपी बाबू 2-3 बार पढ़ें और फिर शब्द का एक नीचे लिख ले, एक नोटबुक लें, उसके नीचे लिख लें भाई ये काहे हो का मतलब काराकोरम श्रेणी, जे का मतलब जोजिला, पी का मतलब पीर पंजाल, ब का मतलब बनियाल, बू का मतलब बुर्जिल दर्रा। ठीक है, इसके अलावा जो बचेगी वो है खारदुलांग। ठीक है, क्लियर हो गया? ये तो बात होगी हम लोगों ने जम्मू कश्मीर की जो भी दर्राएं थी उसके बारे में अच्छे से जान लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। ये तो हो गई जम्मू और कश्मीर की बात। अब अगर मैं बात करूं किसकी, उत्तर से चल रहे हैं तो अपन लोग क्या आ गए? हिमाचल प्रदेश आ गया। तो हिमाचल प्रदेश की दर्राओं के बारे में बात करते हैं। तो आपको ट्रिक के माध्यम से इजीली समझ में आ जाएगा और याद भी आराम से हो जाएगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड की जो मुख्य दर्रा है उसके बारे में। आप हेडिंग डाल के साथ साथ नोट्स बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर सही बताऊं तो अगर मेरे वाले लेक्चर में आप आराम से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो आप बुक खोलने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं बुक रेफर करूंगा आपको, लेकिन अभी के लिए आपको लेक्चर पर पूरा ध्यान देना है। ठीक है, अब अगर बात करें उत्तराखंड की दर्राओं की तो उत्तराखंड की दर्राओं की बात करें तो आपको पता है कि पहले अपन लोग हिमाचल की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश हम लोग सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो पहले जम्मू कश्मीर हो गया, अब हिमाचल की बात करें। तो दोस्तों हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर 3 मुख्य दर्रे हैं। क्या क्या नाम है? पहली दर्रा होगी देखिए बड़ा लाचाला, सिपकिला और रोहतांग दर्रा, जो कि मैंने यहाँ पर, ये रोहतांग नहीं पीर पंजाल है, यहाँ पर है इसकी स्थिति। ठीक है, रोहतांग दर्रा की स्थिति कहाँ पर? यहाँ पर। तो 3 दर्रा होगी। रोहतांग दर्रा की बात कर लेते हैं सबसे पहले। अगर रोहतांग दर्रा की बात करें, रोहतांग दर्रा किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, इसके बाद हिमाचल से होगी। इसकी क्या विशेषताएं हैं? ये पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। किसका? पीर पंजाल श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर से है, वहां से ये होगी रोहतांग दर्रा। ठीक है, ये तो होगी इसकी जो मुख्य विशेषताएं। किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ये तो होगी इसकी विशेषताएं। और रोहतांग दर्रा भी क्या काम कर रही है? किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता बना रही है। ठीक है, तो ये होगी रोहतांग दर्रा की बात। अब अगर बात करें दूसरी दर्रा बड़ा लाचाला, क्या नाम है? बड़ा लाचाला दर्रा की बात करें तो बड़ा लाचाला दर्रा की बात करें तो बड़ा लाचाला दर्रा कहाँ स्थित है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, एग्जाम में आपको स्टेट भी पूछेगा,
अगर कोई पहाड़ी का नाम है या पर्वत का नाम है वो भी पूछेगा। तो सिपकिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी है, किस श्रृंखला का भाग है? ये काराकोरम हो गई, लद्दाख हो गई, मतलब ये जास्कर श्रेणी। ये मैंने आपको ये देखिए, ये जो स्थिति है ये बड़ा लाचाला श्रेणी का बात कर रहे हैं। बड़ा लाचाला श्रेणी है जो हिमाचल प्रदेश में किस श्रेणी पर है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, मतलब ये जास्कर श्रेणी का भाग है। बड़ा लाचाला दर्रा कहाँ बनी हुई है? जास्कर श्रेणी में। क्लियर हो गया? ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इसको दोस्तों मैं इसकी भी ट्रिक बताऊंगा आपको। तीसरी में हो गई सिपकिला। देखिए दोस्तों, सिपकिला की बात करें तो सिपकिला भी हिमाचल प्रदेश का भाग है। तो सिपकिला हिमाचल प्रदेश का है, तो ये कहाँ स्थित है? तो अभी देखिए दोस्तों, ये जो मैंने ये वाला किसके दक्षिण में, ये जो काराकोरम लद्दाख जास्कर श्रेणी का दक्षिणी हिस्से में देखिए, ये हिमाचल का भाग है। तो यहाँ पर मैंने सिपकिला लिखा हुआ, मतलब ये जास्कर श्रेणी का भाग है। जो जास्कर श्रेणी है उसी का ये भाग है। क्लियर हो गया? ये हो गया आपके क्लियर। अब बात करते हैं ट्रिक की कि भाई हम लोगों को याद इतनी सारी है ये, तो इसकी ट्रिक भी तो पता होनी चाहिए। तो ट्रिक मैंने आपको बताई है कि मैंने तो कोई बनाई नहीं है, मैंने कहीं देखी थी तो सोचा आपको बता दूं। तो देखिए ट्रिक की बात करें तो हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। ठीक है, क्या हो गया? हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। आपको ये वाक्य याद कर लेना। जैसे आप लोगों ने ये सेंटेंस याद किया, आपके समझ लो हिमाचल प्रदेश की सारी चीजें। अब यहाँ से कैसे, हिमाचल मतलब हिमाचल प्रदेश, ठीक है, का को साइलेंट रख दो। रोहित, रोहित शब्द किसके लिए है? रोहतांग दर्रा के लिए। रोहित शब्द किसके लिए है? रोहतांग दर्रा के लिए। ठीक है, बड़ा, बड़ा किसके लिए आया? बड़ा लाचाला, बड़ा लाचाला दर्रा है उसके लिए बड़ा शब्द आया। और शरारती मतलब शरारती है किससे संबंधित है? सिपकिला से। ठीक है, हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। हिमाचल, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचाला दर्रा और सिपकिला दर्रा, ये आपको आराम से याद हो जाएगा। कभी भी आप कभी नहीं भूलोगे। 3-4 बार आप पढ़ लो, एग्जाम से पहले पढ़ लेना, आप कहीं नहीं ऐसे ही आप सीधे डायरेक्ट रटने बैठोगे तो कभी याद नहीं होगी। कुछ चीजें ट्रिक से याद कर लेनी चाहिए, चाहे खुद से बनाओ किसी और के बनाओ, आपको क्या करना, आपको तो पढ़ना ही है ना। ठीक है, देखिए अब बात हो गई ये हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, पहले जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ लिया, अब हिमाचल प्रदेश की जो मुख्य दर्राएं थी इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड की। अब हम लोग कहां से बात करेंगे? उत्तराखंड की। यहाँ की भी हम लोग ट्रिक देखेंगे। देखिए अब हम लोग किसकी बात करेंगे? तीसरे स्टेट की बात कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की कौन कौन सी मुख्य दर्रे हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों आप मैप में ध्यान दीजिए। देखिए ये जो है मैप, इसमें ये सबसे पूर्वी मतलब उत्तराखंड की सबसे पूर्वी बात करें तो क्या है? लिपुलेख दर्रा। कहाँ का भाग है? उत्तराखंड। यूटी का मतलब उत्तराखंड लिखा है मैंने, ठीक है। और ये हो गई लिपुलेख। और आपको पता है कि भारत और नेपाल के मध्य इस दर्रा से भी कुछ विवाद चल रहा है। भारत के सड़क निर्माण से संबंधित नेपाल को आपत्ति हुई और उसके कौन कौन से क्षेत्र है? लिपुलेख है, लिपियादुरा है और काला पानी। ये 3 क्षेत्र हैं जहाँ पर विवादित क्षेत्र हैं। अभी वैसे तो विवादित नहीं है, अभी भारत का संपूर्ण अधिकार है, लेकिन नेपाल क्या है? नेपाल कहता है कि भाई ये हमारा हिस्सा है, ये जो चल रहा है चलने दो, अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को एग्जाम पास करना है। ठीक है, देखिए ये हो गई लिपुलेख की स्थिति। दूसरा नीतिला, दूसरी कौन सी दर्रा है? पूर्व में ये हो गई, इसके पश्चिम में कौन सी है? नीतिला। और इसके पश्चिम में मनाला, ठीक है, इसके पश्चिम में मुलिंग। मुलिंग दर्रा को कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिए ताकि एग्जाम में बाई चांस पूछ ले। आजकल सवाल को रिपीट करने के बजाय कुछ नए सवाल ढूंढते हैं, जहां से सवाल नहीं पूछे तो कुछ ऐसे शब्द मिल जाते हैं उनको, तो फिर ये पूछ लेते हैं। तो मुलिंग भी किसका हिस्सा है? उत्तराखंड का। मनाला, नीतिला और लिपुलेख, ये तीनों उसी जगह का है, चारों। ठीक है, तो हम लोग अब बात करते हैं कि भाई कुछ स्थितियां की देख लेते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है याद करने की। चारों के नाम नीतिला, लिपुलेख, मनाला और मुलिंग। अगर इसकी मैं ट्रिक की बात करूं कि भाई यही आप लोगों को याद कैसे होगा, तो याद करने की ट्रिक बता देता हूं।
उत्तराखंड में नीति को बना लिया। ठीक है, देखिए ये ट्रिक है। अब इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे, ये तो होगी जगह का नाम। ठीक है, ये होगी जगह का नाम, ये मैं सेंटेंस बनाने के हिसाब से सेट किया होगा। शब्द आगे नीति, मना और क्या हो गया, ये ट्रिक इन तीन पर अप्लाई हो रही है। इन पर, मनाला, लिपुलेख और नीतिला। तो इसकी ट्रिक क्या है, उत्तराखंड में नीति नाम की कोई लड़की है, उसको मैंने कहा मना लिया, उत्तराखंड में। ट्रिक ये हो गई। ठीक है ना, आपको सीरियस नहीं होगा, सिर्फ शब्दों पर ध्यान देना है। तो उत्तराखंड में नीति को मना लिया। ठीक है, तो नीतिला, मनाला और सिपकिला, नीतिला, लिपुलेख और मनाला। ठीक है, ये उत्तराखंड की जो थी, मैंने इसकी ट्रिक बता दी। आप नोटबुक में लिख लीजिए, आराम से याद हो जाएगा। उत्तराखंड में नीति को मना लिया। अब नीति को मना लिया कहाँ, उत्तराखंड में मना लिया। तो ठीक है, नीतिला, मनाला और लिपुलेख। क्लियर हो गया ना, आराम से याद हो जाएगा आपको। तो ये बात हो गई उत्तराखंड की। अब हम लोग अगले राज्य पर आ जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, अब धीरे धीरे यहाँ से हो गया, तो अब थोड़ा सिक्किम में आ जाते हैं। सिक्किम में कुछ तो दराएं होंगी ना, उसके बारे में जान लेंगे। तो सिक्किम की बात करें, चौथा स्टेट की बात करें अपन लोग, सिक्किम है। तो सिक्किम की बात करें, देखिए ये सिक्किम की स्थिति, इसमें मैंने दो दराएं बनाई हैं, एक हो गई नाथुला और एक जेलेपला। जो ये दराएं है ना, देखिए नाथुला और जेलेपला के बारे में बात करें तो इसकी कुछ विशेषताओं को समझ लेते हैं। देखो, नाथुला की जो दर्रा है, ये विवादित क्षेत्र रहा था। इसकी कुछ स्टोरी थोड़ी सी देख लेते हैं। नाथुला दर्रा है जो विवादित क्षेत्र रहा था, किसके मध्य, भारत और चाइना के मध्य जो 1962 का युद्ध हुआ था, ये सामरिक महत्व का क्षेत्र है। ठीक है, युद्ध का, इसका 1962 के युद्ध का संबंध इस श्रेणी के आसपास कर रहा था। ठीक है, अगर इस श्रेणी की बात करें, यहाँ पर नाथुला दर्रा पर कौन सी श्रेणी स्थित है, तो ये आपने कभी सुना नहीं होगा, फिर भी मैंने सोचा आपको बता ही देता हूँ। डोंगियाब श्रेणी, नाथुला दर्रा किस श्रेणी से संबंधित, डोंगियाब श्रेणी से। ठीक है, नाथुला दर्रा इसके बारे में बता दिया। दूसरी कौन सी दर्रा है, जेलेपला। तो कहाँ स्थित है, सिक्किम में। बस आपको जगह कौन सी है, बस इतना ही याद रखना। एग्जाम में इतना ही पूछता है, ये श्रेणियों का बहुत कम पूछता है, रेयर केस में, फिर भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, डोंगियाब हो गया। इसके अलावा इसका नाम है डोंगेकिया श्रेणी, ठीक है, थोड़ा करेक्शन हो गया। देखिए ये हो गई डोंगेकिया श्रेणी। कहाँ स्थित है, सिक्किम का भाग है। नाथुला और जेलेपला दो दर्रा हैं, कहाँ की है, सिक्किम की। तो इसकी भी तो कुछ ट्रिक होगी। तो आपको पता है गांधी जी को किसने गोली मारी थी, नाथुराम गोडसे ने। तो ठीक है, आपको वहां नहीं जाना है, आपको सिर्फ एक ट्रिक में नाथुराम शब्द का यूज लेना है। ठीक है, देखिए नाथुराम हो गए, नाथुराम को जेल हुई, कहाँ हुई, सिक्किम में। आपको इमोशनल सोच के सिर्फ आपको ये सिर्फ एक सेंटेंस बनाना है, भाई सिक्किम में नाथुराम को जेल हुई। ठीक है, किसमें, सिक्किम में। सिक्किम तो क्या हो गया, जगह का नाम हो गया। नाथुराम शब्द नाथुला दर्रा के लिए लिया है। ठीक है, तो नाथुराम को जेल हुई, जेल शब्द किसके लिए, जेलेपला के लिए। अब आपको ये ऐसे सेंटेंस आराम से याद हो जाएंगे, आपको बार बार एक दो बार और पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, नाथुराम को जेल हुई कहाँ पर, सिक्किम में। तो क्लियर हो गया, नाथुला और जेलेपला। नाथुला और जेलेपला के बारे में मैंने आपको बता दिया है, आपको ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, अब अगर बात करें, सिक्किम की बात हो गई, अब थोड़ा पूर्वोत्तर की ओर आ जाते हैं। तो पूर्वोत्तर पहाड़ी में कौन कौन सी दर्राएं हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो अब हम लोग पहले अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, इसकी भी कोई ट्रिक होगी, वो भी जानेंगे। ठीक है,
तो देखें, सबसे पहले दरा होगी बोमडिला। ये जो स्थिति दिख रही है ना, कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। AR का मतलब मैंने अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो बोमडिला श्रेणी, बोमडिला कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। एक ये दरा हो गई। दूसरी दरा कौन सी? यांग्याप दरा है, ये भी है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। दोस्तों आपको सिर्फ याद रखना, इसमें कुछ ज्यादा विशेषताओं पर जाना नहीं है, ये इतना है नहीं, बस एग्जाम में कुछ ऐसा ही पूछेगा किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। आसपास की सीमाओं के नाम पूछ सकता है। दिकु दरा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, और पांगसाड दरा भी है, वो अरुणाचल प्रदेश में। ये आपके लिए थोड़ी नई होगी, 3 तो आप रेगुलरली बुक्स में पढ़ते हो, लेकिन आजकल क्वेश्चन थोड़े फ्रेम अलग हो रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। बोमडिला, यांग्याप, दिकु और पांगसाड और लिखा पानी। आप काला पानी के चक्कर में लिखा पानी में मत जाना, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि कहीं काला पानी लिखा हो तो आप सोचेंगे वही होगा, कहाँ पर? उत्तराखंड में। नहीं, लिखा पानी है जो अरुणाचल प्रदेश का है। क्या किसे? म्यांमार से सीमा से जुड़ा। देखिए ये जो मैंने ये ऐसे बना रखा है, ये म्यांमार के सीमा से, पांगसाड भी म्यांमार से सीमा जुड़ी हुई है, दिकु की भी म्यांमार से सीमा जुड़ी हुई है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी है? बोमडिला, यांग्याप, दिकु, पांगसाड और लिखा पानी। आपको इन दोनों पर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आ गए हैं वो उनको रिपीट करने के बजाय उसके आसपास में जो पूछेंगे तो उन पर ध्यान देना। पांगसाड और लिखा पानी तो कहाँ स्थित है? म्यांमार की सीमा पर। भारत और म्यांमार की सीमा पर लिखा पानी है, पांगसाड है, दिकु है। क्लियर हो गया? अब आपको याद करने के लिए तो ट्रिक क्या होगी तो वो भी देख लेते हैं। अगर इसकी ट्रिक की बात करें, सिंपल सा है इसकी ट्रिक। अरुणाचल प्रदेश में बो दिया, मतलब आप इसको ऐसे बो दिया, सारी तो नहीं होगी, फिर भी इसमें जो कवर हो रही है वो देख लेते हैं। बो दिया, अरुणाचल प्रदेश में क्या बो दिया उसके बारे में बात हो रही है कि भाई बो दिया। बो शब्द किसके लिए है? ब हो गया ये बोमडिला के लिए, द हो गया दिकु के लिए, या हो गया यांग्याप के लिए। पीछे आपको ये दोनों याद रखने, इसमें ट्रिक में ऐड नहीं हो रहा है, आप कर सकते हैं। अगर आपकी खुद की ट्रिक है तो उसको अप्लाई किए। मैंने तो जो मेरे को थोड़ा बहुत पता था वो ट्रिक आपको बता दी ताकि आपको आराम से याद हो जाए। अगर बात करें बो दिया, बोमडिला, दिकु और यांग्याप किस क्षेत्र से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश में। AR का मतलब मैंने अरुणाचल प्रदेश से लिया, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में 5 मुख्य दराएं हैं। 3 दरावत यहाँ से कवर हो रही है, दूसरी पांगसाड और लिखा पानी, ठीक है। ये हो गई अरुणाचल प्रदेश की पूर्वोत्तर में। अब इसके अलावा जो ये आपको तुजु दरा दिख रही है, आगे वाले राज्य में तुजु दरा है जो, ये तो आपको पता मिजोरम है। मिजोरम के ऊपर क्या है? मणिपुर है, तो मणिपुर का भाग है। तुजु दरा है, एग्जाम में इसको काफी बार पूछ लिया, 1 लाइनर एग्जाम में अक्सर इसको पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होनी चाहिए। तुजु दरा है जो मणिपुर से संबंधित है। किस राज्य से? मणिपुर राज्य। कहाँ पर है? पूर्वोत्तर भारत से संबंधित है, ठीक है। ये हो गई बात। इसके अलावा कुछ और दराएं हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा कम ही पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो ट्रिक थी, ट्रिकों के माध्यम से समझ लेना। जो ट्रिकों में सेट नहीं हो रहा है ये तो आप अपनी खुद की ट्रिक बनाओ, नहीं तो अलग से याद कर लो, ठीक है। 4-5 बार पढ़ो, बस कहीं नहीं भूलोगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए, ये तो पूर्वोत्तर भारत की होगी। अब हम लोग कुछ दक्षिण भारत की कुछ दरें हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, बुरहानपुर। बुरहानपुर दरा की बात करें तो बुरहानपुर दरा कहाँ स्थित है, बस सिर्फ इतना पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ से तो घिसा पिटा बुक्स में मिल जाता है सारी चीजें, बट कहीं बुरहानपुर को कहीं हाईलाइट नहीं किया जाता है, तो फिर भी आपको पता होना चाहिए। बुरहानपुर दरा है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसके अलावा अब बात करते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन सी दरा है। ये मध्य प्रदेश की तो बात होगी, अब महाराष्ट्र में कौन कौन सी दरा है उसके बारे में भी जान लेते हैं। महाराष्ट्र में थालघाट दरा, सुना तो होगा, बट आपको जगह का नाम भी पता होना चाहिए। महाराष्ट्र में थालघाट दरा, महाराष्ट्र में ही थालघाट के दक्षिण में बोरघाट दरा, ठीक है। और थोड़ा दक्षिण में जाएं तो पालघाट दरा है जो केरल में स्थित है। अक्सर इस पर क्रोनोलॉजी टाइप में या क्रम संबंधित आरोह अवरोह में कुछ पूछ लेते हैं, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ लें आपको, तो आपको पता होना चाहिए थालघाट, बोरघाट और पालघाट। कहाँ स्थित है? थालघाट और बोरघाट तो महाराष्ट्र में स्थित है, और पालघाट है जो केरल में स्थित है,
ठीक है, आपको उत्तर से दक्षिण पूछे या दक्षिण से उत्तर पूछे तो आपको क्या दिक्कत है? यहाँ से अगर दक्षिण से उत्तर पूछे तो पालघाट, बोरघाट, थालघाट, अगर उत्तर से दक्षिण पूछे थालघाट, बोरघाट और पालघाट। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग सैनकोटा दर्रा। इसके बारे में बहुत कम रेयर लोगों को पता होगा। सैनकोटा दर्रा की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? केरल में, दक्षिणी भारत में केरल में स्थित है सैनकोटा दर्रा। आपको दिख नहीं रहा होगा, इसका मैं नाम यहां लिख लेता हूं, सैनकोटा दर्रा। ठीक है, सैनकोटा दर्रा है जो कहां स्थित है? केरल में। ठीक है दोस्तों आज जो महत्वपूर्ण दर्रा थी उसके बारे में बताया, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में भी आपको मैंने बता दिए हैं। कुछ नई दर्राओं के बारे में बताएं जो आपको पता नहीं थी। दोस्तों इन दर्राओं को पढ़ने के बाद शायद ही आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इससे बाद जो मैंने मुख्य थी सारी सबका निचोड़ मैंने एक पर डाल दिया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम लोग कुछ महत्वपूर्ण दर्राओं के बारे में और देख लेते हैं ताकि एग्जाम में कोई भी एग्जाम क्वेश्चन छूटे नहीं। इसके बारे में मैंने अगिल दर्रा के बारे में बताया नहीं है। ये अगिल दर्रा है जो जम्मू कश्मीर का भाग है। ठीक है, अगिल दर्रा। और दूसरी चांगला दर्रा है जो कहाँ स्थित है? लद्दाख क्षेत्र में, ये भी जम्मू कश्मीर का भाग है। ठीक है, अब आपको पता है लद्दाख एक यूटी बन गया, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। इमिसलाय, इसके बारे में भी आपको वैसे कभी पता नहीं होगा, शायद पता भी होगा तो आपको ये लोकेशन पता होनी चाहिए, कश्मीर में है। ठीक है, और थांगला दर्रा है जो लद्दाख क्षेत्र में है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया है दोस्तों आज के जो मुख्य पॉइंट्स थे मैंने सारे के सारे बता दिए। अब आपके एग्जाम में एक भी शायद ही कोई ऐसी कोई दर्रा छूटी है मुख्य जो मैंने छोड़ दी है। ठीक है, फिर भी अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का दोस्तों यही फायदा है, आप बेल आइकन पर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। उसके बाद कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।